गाइज यदि आपका मोबाइल हैंग होता है और इतना हैंग होता है कि आप अपने मोबाइल को चला भी नहीं पाते हैं, आपको अपने मोबाइल को चलाने के लिए हर बार 5-10 मिनट का टाइम लेना पड़ता है, तब जाकर के आपका फ़ोन ऑन होता है और तब जाकर के चलता है। लेकिन जब 10 मिनट तक आप मोबाइल को चला लेते हैं तो फिर वापस हैंग होने लगता है। तो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपके मोबाइल में हैंग होने वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। आपका मोबाइल आगे कभी हैंग नहीं होगा। बस वीडियो पूरी देखना और एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यदि आप एक भी स्टेप स्किप कर देते हैं ना दोस्तों, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है। फिर आपको बैक में आना होगा वीडियो में, फिर वापस से देखना होगा। इससे बढ़िया है कि आप पहले ही वीडियो को पूरी देख लें, जिससे आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाए। तो ऐसी नई-नई ट्रिक्स सीखने के लिए आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने मोबाइल को हैंग होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है, आप फ़ोन को चलाते हैं और चलाते-चलाते फ़ोन अटक जाता है, रुक-रुक कर चलता है, तो जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन ट्रिक्स को यदि आप फ़ॉलो करते हैं, तो आपके फ़ोन का स्टोरेज दोस्तों खाली भी होगा और दोस्तों आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा और गर्म भी नहीं होगा दोस्तों। तो आपको वीडियो बड़े ध्यान से देखनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका फ़ोन हैंग क्यों होता है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, आपका फ़ोन हैंग इसलिए होता है कि आपके फ़ोन में मान लीजिए कि 6 जीबी रैम आपको मिलती है। आपके फ़ोन में 6 जीबी रैम है और 64 जीबी का स्टोरेज है। अब आपने 60 जीबी स्टोरेज भर रखा है मोबाइल में और 6 जीबी या साढ़े 5 जीबी की जो रैम है वो आपने यूज़ कर रखी है, यानी कि बहुत सारे एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर रखे हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर पर इतना लोड पड़ जाता है कि आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसेसर इतना लोड झेल नहीं पाता है। तो ये कारण है। तो आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो बैकग्राउंड में जो भी एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी को आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आपको आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली करना पड़ेगा और तीसरा, आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशंस है, उनमें से जो एप्लीकेशन आपके काम के हैं, जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, उनको ही आप अपने फ़ोन में रखिएगा। बाकी फालतू के एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने से आपके फ़ोन में जो रैम है, वो बढ़ जाती है, यानी रैम खाली हो जाती है और खाली होने के कारण आपके मोबाइल के प्रोसेसर पर लोड बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और लोड नहीं पड़ने की वजह से दोस्तों आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा, गर्म भी नहीं होगा और बैकग्राउंड की सारी एक्टिविटी जो बंद हो जाती है, उसके कारण भी आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। अब आप अपने फ़ोन का स्टोरेज खाली कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आपके फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना, सेटिंग्स में जाना और यहाँ पर दोस्तों आपको जनरल पे क्लिक करना और ऑटोमैटिकली आर्काइव ऐप्स इसको ऑन कर देना। जो अनयूज़फुल एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में, जिनको आप काम में नहीं लेते हैं, वैसे ही पड़े, तो उनका जो भी डेटा है वो आर्काइव होता रहता है और आर्काइव होने के कारण दोस्तों आपके स्टोरेज में वो काउंट नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली रहता है। एक ट्रिक तो ये है दोस्तों, और दूसरी ये है कि आप अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशन है फाइल्स वाला, हर मोबाइल में होता है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट आता है फाइल्स वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लीन पे क्लिक करना। आपके फ़ोन में देखना दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा जो कैसे फ़ाइल है या जो डुप्लीकेट फ़ाइल है, उन सबको डिलीट कर देना। जंक फ़ाइल यहाँ पे दिखेगी तो क्लीन पे क्लिक करके एक क्लिक में सारी जंक फ़ाइल डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे डुप्लीकेट फ़ाइल दिखेगी, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए आपको डुप्लीकेट फाइल दिखेगी, ये ओरिजिनल फाइल है तो ये डुप्लीकेट है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये ओरिजिनल है तो ये डुप्लीकेट है। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो सारी डुप्लीकेट फाइल यहाँ पे जो सेलेक्ट हो जाएगी और नीचे जो भी आपकी जो फाइल है उस पे क्लिक करना और यहाँ पे फाइल्स टू ट्रेस इस पे क्लिक कर देना। आपकी सारी फाइल यहाँ पे ट्रेस हो जाएगी और ट्रेस होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, बैक में आना। बैक में आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेस वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना और यहाँ पे इस पे क्लिक करके और डिलीट पे क्लिक कर देना। तो आपकी जो भी डुप्लीकेट फाइल है, जंक फाइल है, वो सब डिलीट हो जाएगी और दोस्तों आपके फ़ोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो ये ट्रिक है। अब तीसरी ट्रिक क्या है वो भी बता देता हूँ। आपको दोस्तों आपके गूगल ड्राइव में सारा डेटा बैकअप ले लेना है, जैसे कि बहुत सारी फ़ोटो वीडियोज़ है। जैसे फ़ोटोज़ ऐप में जाना और यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना इस पे और यहाँ पे फ़ोटो सेटिंग्स पे क्लिक करना, बैकअप पे क्लिक करना, ऑन कर देना। ऑन करने के बाद अपनी एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो भी डेटा है
फ़ोटोज़, वीडियोज़ उन सबको बैकअप ले लेना है इसमें। आप 15 जीबी तक का डेटा यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। फिर इसके बाद में बैक में आने के बाद में आपको वापस अपनी प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्री अप स्पेस ऑन दिस डिवाइस इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ्री अप और जितनी भी एमबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उतनी एमबी का डेटा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। क्योंकि जो भी आपने 15 जीबी का डेटा बैकअप लिया है, दोस्तों वो सारा डेटा डिलीट होगा यहाँ पे इस जगह पे। तो उन डेटा को आप डिलीट कर देंगे तो 15 जीबी का स्टोरेज खाली हो जाएगा और आपका जो भी डेटा है 15 जीबी का वो आपकी ईमेल आईडी में सेव हो जाता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि ये फ़ोटो वीडियोज़ की मुझे ज़रूरत है, तो आप अपनी ईमेल आईडी से वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप 15 जीबी तक का डेटा यहाँ से भी खाली कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज तो खाली हो गया, ठीक है। तो अब स्टोरेज खाली होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अब इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपके काम नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखिए साउंड एम्पलीफायर ये काम नहीं आ रहा, तो इस पे लॉन्ग प्रेस करना और यहाँ पे अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इस तरीके से फालतू के और फर्जी एप्लीकेशन और अनयूजफुल एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। उससे आपके फ़ोन में जितनी भी रैम है, उस रैम में से जो एप्लीकेशन आपने खाली किया है, उसकी रैम वहाँ पर खाली हो जाएगी। तो आपके फ़ोन में रैम खाली हो जाती है, यानी एक तरीके से रैम बढ़ जाती है। तो जो डेटा है, एप्लीकेशन है, उनके अनइंस्टॉल होने के कारण आपके मोबाइल के प्रोसेसर पर लोड नहीं पड़ता है और लोड नहीं पड़ने की वजह से दोस्तों आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा। तो ये ट्रिक आपने सीख ली। अब आपको क्या करना है, आपको आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन बार में आना है और यहाँ पर आप देखिए, ये जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस ऑन है, जैसे वाईफ़ाई यहाँ पे ऑन है, ब्लूटूथ आप बंद कर दीजिएगा। ब्लूटूथ बंद करने के बाद लोकेशन भी आप बंद कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और बैकग्राउंड में रन होने के कारण आपका फ़ोन हैंग होता है। ठीक है? अब आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है स्कैन। सिंपल सा स्कैन सर्च कीजिएगा और ब्लूटूथ स्कैनिंग इस पे क्लिक करना और इन दोनों वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग इन दोनों टॉगल्स को यहाँ पे ऑफ कर देना। इससे दोस्तों यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ बैकग्राउंड में स्कैन नहीं करेंगे किसी अदर वाईफाई और ब्लूटूथ को, क्योंकि यदि आप ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन करते हैं तो किसी दूसरे डिवाइस के ब्लूटूथ को ये स्कैन करता रहता है और कनेक्ट करने की कोशिश करता रहता है, जिससे दोस्तों आपका फ़ोन यहाँ पे हीट होता है, गर्म भी होता है, हैंग भी होता है और बैटरी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। तो इन दोनों को आप बंद कर दीजिएगा। अब बैक में आना, बैक में आओगे, बैक में आने के बाद में गाइज़ आपको नीचे जाना है और यहाँ आप देखेंगे आपको डेवलपर ऑप्शंस का ये जो फीचर है ये मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है। आप देखेंगे आपको विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो इन तीनों ऑप्शंस पे एक-एक करके आपको क्लिक करना है। पहले विंडो एनिमेशन स्केल पे क्लिक करेंगे और एनिमेशन ऑफ कर देंगे। फिर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन ऑफ कर देंगे। फिर एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल पे क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ पे ऑफ कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, आपको ऐसा मज़ा आएगा फ़ोन को चलाने में, क्योंकि आपके ये जो एनिमेशंस है बंद हो जाएँगे और जब भी आप कोई एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो वो इंस्टेंटली ओपन होगा दोस्तों। यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि एनिमेशन में जो टाइम लगता है उससे हमको लगता है कि फ़ोन हैंग हो रहा है। तो उनको बंद कर देंगे तो आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथली चलेगा, आपको फ़ोन को चलाने में मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो ये तीनों जो यहाँ पे एनिमेशंस थे दोस्तों, उनको आप यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। अब बंद करने के बाद में अब थोड़ा बैक में आइएगा और बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट इस पे क्लिक करना और यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस ये आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों मान के चलिए कि यहाँ पर आपने काफ़ी सारे, जैसे मैं यहाँ पे क्रोम एप्लीकेशन ये ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे मैं गूगल भी ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कितने सारे एप्लीकेशंस मिनिमाइज्ड है, आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तो नो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट पर यदि आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों वो ही एप्लीकेशन वहाँ पर रन होगा जो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी के मिनिमाइज एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे और बैकग्राउंड में रन नहीं करने के कारण आपका फ़ोन है हैंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट उसको भी आप बंद कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ये रहा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना। अब यदि आप स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस जो मिनिमाइज्ड है वो रन करेंगे और यदि एट मोस्ट वन प्रोसेस पे क्लिक करेंगे
तो एक एप्लीकेशन बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहेगा और 2, 3, 4 जितने भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन करते रहेंगे उतनी ही डिजिट्स के। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दी है। तो इन ट्रिक्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा और फ़ोन का स्टोरेज भी खाली हो जाएगा और आपका फ़ोन गर्म भी नहीं होगा। इस टाइम पर गर्मियों के दिन हैं, तो थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, नहीं तो आपका फ़ोन ब्लास्ट भी हो सकता है यदि आप फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और आपका फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है तो। और इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो गर्म भी नहीं होगा, हैंग भी नहीं होगा। तो ऐसी जानकारी, ऐसी ट्रिक्स आपको इस चैनल पर डेली देखने को मिलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख दीजिएगा।